जय माता की दोस्तों। नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको माँ दुर्गा का इतिहास सुनाती हूँ। शिव पुराण में दुर्गा की उत्पत्ति के संबंध में कथा है कि प्राचीन काल में दुर्गम नामक एक बलवान राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर देवताओं को सताना शुरू कर दिया, जिससे धर्म की हानि होने लगी। देवताओं ने माँ भगवती से प्रार्थना की कि हे माँ भगवती, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ धूम्राक्ष चंड मुंड रक्तबीज मधुकैटभ महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया है, वैसे ही दुर्गमासुर का वध कर हमारा कल्याण करें। माँ भगवती ने कहा कि देवताओं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तदनंतर देवी ने दुर्गमासुर के वध का संकल्प ले लिया। इधर दुर्गमासुर को जब देवी के संकल्प का ज्ञान हुआ, तब वह दल बल सहित देवलोक पहुंचा। देवी भी इस असुर से युद्ध के लिए आ गईं। दैत्य दुर्गमासुर ने सेना सहित मां भगवती पर आक्रमण किया। तब देवी के दिव्य शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला रूप वाली 10 महाविद्याएं प्रकट हुईं। इन महाविद्याओं ने राक्षसी सेना को समाप्त कर दिया। जब देवी ने त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध कर दिया, तब देवी का नाम दुर्गा पड़ा। यहाँ भवानी का नाम शताक्षी और शाकंभरी भी है, जो अपने भक्तों की दुर्गति का नाश करने वाली है। इन्हें दुर्गा कहा गया। माँ दुर्गा की शक्तियों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख सिर्फ इतना ही है। इन महाविद्याओं का परंपरागत संबंध सती, शिवा और पार्वती से है। ये ही अन्यंत्र नवदुर्गा, शक्ति, चामुंडा, विष्णुप्रिया आदि नामों से पूजित हैं। महाभागवत पुराण में 10 महाविद्याओं के प्रादुर्भाव के संबंध में कहा गया है। एक बार दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं तथा महर्षियों को अपने यज्ञ में बुलाया, किंतु द्वेष भाव के कारण शिव जी को नहीं बुलाया। सती को जब पता चला कि उनके पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्होंने यज्ञ में जाने की अपने पति शिव जी से अनुमति मांगी। शिव जी ने उन्हें जाने से रोका, लेकिन सती अपने निश्चय पर अटल रहीं। उनके नेत्र लाल हो गए और वह शिव को उग्र दृष्टि से देखने लगीं। सती के अधर फड़कने लगे, रंग काला हो गया। क्रोधाग्नि से दग्ध उनका शरीर भयानक दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। कालाग्नि के समान भयानक रूप में देवी ने मुंडमाला पहनी और उनकी भयानक जीवा बाहर निकली। शीश पर अर्धचंद्र शोभित था और उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकराल लगने लगा। वे बार बार विकट हुंकार कर रही थीं। देवी का यह स्वरूप साक्षात महादेव जी के लिए भी प्रचंड था। देवी के इस विकराल रूप को देखकर शिव जी भागे और भागते हुए उनको 10 दिशाओं में रोकने के लिए देवी ने अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट किया। और देवी की ये स्वरूपा शक्तियां ही 10 महाविद्याएं हैं, जिनके नाम हैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। देवी के उग्र और सौम्य 2 रूपों में ही 10 महाविद्याएं निहित हैं। तारा, छिन्नमस्ता, बगला और धूमावती उग्र रूप हैं और भुवनेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर भैरवी, मातंगी और कमला सौम्य रूप हैं। इनका विस्तार से एक एक महाविद्याओं की कहानी मैं कल से आपको पूरे 9 दुर्गा भर सुनाऊंगी। जय माता की।